नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु के द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की रचना हुई है और अंत में जब प्रलय आता है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि पुनः उनके अंदर लीन हो जाती है। दोस्तों, बात तब की है जब कलयुग की जो अवधि थी वो समाप्त होने वाली थी, मात्र 7 दिन ही बाकी थे। तब भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि 7 दिन बाद जब प्रलय आएगा तो उसके बाद पुनः एक सृष्टि का आरंभ करने के लिए हमें एक नए मनुष्य, एक नए मनु की आवश्यकता पड़ेगी। घोर कलयुग के उस अंत में कुछ ही लोग ऐसे मिलते थे जो कि भगवान की आराधना करते थे। उस वक्त सत्यव्रत नाम का एक राजा रहता था जो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह नित्य दिन भगवान की पूजा अर्चना और नदी किनारे भगवान को अर्घ देता था। एक दिन की बात है, जब वो नदी किनारे भगवान को अर्घ दे रहा था, उसी वक्त उसके हाथों में एक मछली आ गई। उस मछली ने कहा कि हे राजन, कृपया आप मेरी रक्षा करें। इस जल के अंदर मेरे जैसे छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, आप मेरी अस्तित्व की रक्षा करें। राजा बड़ा दयावान था, उसने उस मछली को कमंडलू में रखा और अपने महल लाया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मछली का जो आकार था बहुत बढ़ गया, वो कमंडलू भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मछली ने कहा, हे राजन, कृपया मुझे एक बड़े से पात्र में रखिए। सत्यव्रत ने बिल्कुल वैसा किया, उसे एक बड़े पात्र में रखा। लेकिन कुछ ही देर के बाद मछली का जो आकार था और बढ़ गया। बड़े से पात्र से एक बड़े तालाब, तालाब से एक बड़ी नदी, और जब उस मछली के लिए नदी छोटी बढ़ गई तो उसने एक बड़े से समुद्र, एक बड़े से सागर में उसे रख दिया। दोस्तों, यह सब देख करके सत्यव्रत बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने उस मत्स्य अवतार वाले प्राणी से पूछा कि हे, आप मत्स्य अवतार वाले कौन है? कृपया आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और सत्यव्रत से बोले, सत्यव्रत, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि आज से 7 दिन बाद पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम अपनी पत्नी, पेड़ पौधे के एक बीजों को लेकर के सप्तऋषि की नाव तुमको दिखाई पड़ेगी। तुम उस नाव में बैठ जाना। मैं उस नाव को मेरु पर्वत की तरफ ले चलूँगा और उसके बाद पुनः एक नई सृष्टि का आरंभ होगा जिसमें तुम मनु के नाम से जाने जाओगे। सत्यव्रत बिल्कुल वैसा ही किए। जब प्रलय आया तो अपनी पत्नी, पेड़ पौधे के बीजों को लेकर के सप्तऋषि वाले नाव में बैठ गया। भगवान स्वयं उस नाव को मछली के अवतार में मेरु पर्वत की तरफ ले जा रहे थे। उसी वक्त विष्णु भगवान ने देखा कि समुद्र तल से हयग्रीव नामक एक राक्षस निकला और वह ब्रह्मदेव के पास गया। उस वक्त ब्रह्मदेव निंद्रावस्था में थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब ब्रह्मदेव निंद्रा अवस्था में होते हैं उसी वक्त पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाती है। उस वक्त जब ब्रह्मदेव निंद्रा अवस्था में थे तो उसने चारों वेदों को चुरा करके समुद्र तल में ले गया। विष्णु भगवान ने जब ये देखा तो उनको ज्ञात हुआ कि जब ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान नहीं होगा तो पुनः सृष्टि का आरंभ कैसे होगा। सृष्टि का आरंभ करने के लिए चारों वेदों की आवश्यकता पड़ेगी। तब भगवान विष्णु उसी समय मछली के अवतार में हयग्रीव नामक राक्षस के पास जाके उसका वध किए और उनसे चारों वेद मुक्त करके पुनः ब्रह्मदेव को सौंप दिए। इस तरह एक नए युग, एक नए मनवंतर की शुरुआत हुई। तो ये थी आज की कथा में भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हमारी विष्णु पुराण की ये सीरीज शुरू हो रही है। आगे भी कंटिन्यू ऐसे वीडियो आती रहेगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।